Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School. I hope you all are fit and fine at your home and also enjoying the online classes of our school. So students, today I am back with my new video. I am going to teach you chapter number 3 of your English literature book, and the name of the chapter is What Lucy Finds in the Wardrobe. So, in my previous video, I taught you first part of this story, and today we will continue the second part of the story. Before starting the second part, let's we do the quick revision of previous part. Beta, this story was written by C.S. Lewis, who was very much famous writer or novelist of English literature. He was famous to set an imaginary world in his fiction. In this story, he traced the adventure of four children who visits Narnia, a land of mythical creature and talking animal. So बेटा इस स्टोरी के अंदर ऑथर ने फोर चिल्ड्रंस को डिस्क्राइब किया है, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड सेट किया है. ये इमेजिनरी वर्ल्ड ऐसी है जहाँ पे मैथिकल क्रिएचर्स है, मैथिकल मतलब पौराणिक, एंड टॉकिंग एनिमल्स है. फोर चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे जिनके नेम्स हैं पीटर, सुसैन, एडमंड एंड लूसी. लूसी एक ऐसा कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो बहुत डरपोक है. शी वॉज वेरी स्केयर्ड ऑल द टाइम एंड अदर वर ब्रेव. Just because of the terrible war in the London, the four children were shifted to the countryside. लंदन के अंदर बहुत बुरा वॉर चल रहा है, तो इन चारों बच्चों को लंदन के कंट्री साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है एक ओल्ड प्रोफेसर के साथ. और ओल्ड प्रोफेसर का जो घर है वो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा हॉरिबल दिखाई देता है. जब बच्चे वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो फर्स्ट बार जब वो प्रोफेसर से मिलते हैं तो उनके अपीयरेंस को देख के लूसी को काफ़ी डर लगने लग जाता है, क्योंकि उनका अपीयरेंस बहुत ही हॉरिबल और टेरिफिक था. एक शाम अचानक से जब बच्चे डिनर कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट साउंड सुनाई देता है, जिसे सुन के सब बच्चे डर जाते हैं और उन सब में सबसे ज़्यादा लूसी डरती है. बाकी बच्चे उसका मजाक बनाने के लिए उसको अलग अलग एनिमल्स के साउंड के बारे में बताने लग जाते हैं. एट द सेम टाइम लूसी जो है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोने के लिए चली जाती है और सबको इग्नोर कर देती है. नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसी समय प्लान करते हैं कि क्यों ना आज हम इस पूरे घर को विजिट करें. विजिट करते हैं तो वो पूरे घर को एक एक कॉर्नर से जाके देखते हैं. पूरे घर को देखते देखते उन्हें ये पता चलता है कि इस घर में बहुत सारे बेडरूम्स हैं और ये सारे बेडरूम्स एम्प्टी हैं, इसका मतलब खाली हैं. जब बच्चे पूरे घर को विजिट करते हैं तो उन्हें सडनली एक डोर दिखाई देता है और वो डोर होता है एक वार्डरोब का. वार्डरोब होती है अलमारी. उसको देखकर सब एक बार वहाँ पे रुक जाते हैं, पर उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता है. उसी वक्त लूसी वहाँ रुक जाती है और वो सोचती है कि शायद ये जो डोर है वो लॉक्ड है, वार्डरोब का जो डोर है वो लॉक्ड है. बट फिर भी ना जाने उसका मन करता है क्यों ना मैं इसको खोलने की कोशिश करूं और देखूं इसके अंदर क्या है. लूसी आगे बढ़ती है और वार्डरोब का डोर को ओपन करती है. जैसे वो उस डोर को ओपन करती है और स्टेप इन होती है, स्टेप इन मतलब अंदर की साइड जाने की कोशिश करती है, तो उसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से फर हैंगिंग कोट्स फील होते हैं वहाँ पे और वो उन सॉफ्ट फर्स को अपने फेस पे रब करने लग जाती है. उसे बहुत अच्छा फील होता है तो वो और ज़्यादा अंदर स्टेप इन होने लग जाती है. अंदर जाके उसको अचानक से डार्क दिखाई देता है और वो डार्कनेस उसको आगे जाके कोल्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसको ठंडा फील होने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है शायद उस वार्डरोब में स्नो है. So in this way the first part I explain you in Hindi right now. I hope when you watch last video you read it yourself and find the hard parts. So beta
Let's begin the second part of this story. Lucy continued to walk. Soon, instead of soft furs, something rough and pricky brushed against her face. जब लूसी और अंदर जाने लगती है, उसे ठंडा फील होने लगता है, तो वो और अंदर जाती है और सडनली वो जो सॉफ्टनेस होती है फर्स की, वो ब्रशेस में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, और उसके फेस पे टच्ड होती है. वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री. अब उसको वो कन्वर्ट होती है, जो फीलनेस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको लगता है कि ये ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसी है. शी एक्सक्लेम्ड. लूसी शट हर आइज टाइट. अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो अपनी आइज को टाइट शट यानी बंद कर देती है. वॉन्डरिंग इफ शी वॉज इन अ ड्रीम. अब वो सोचने लग जाती है कि शायद मैं जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वो एक ड्रीम हो. When she opened her eyes, she saw a strange light a few meters away from where she stood. अब जैसे वो डर के मारे अपनी आंखें बंद करती है और दोबारा खोलती है, तो उसको कुछ मीटर दूर अपने आप को एक जगह खड़ा हुआ पाती है. A moment later, she realized that she was standing in the middle of a forest. थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइज होता है कि वो फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़ी हुई है. इट वॉज नाइट एंड स्नोइंग हैवीली. ऑल्दो लूसी वॉज फ्राइटेंड, शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट ले अहेड टू हर. अब वो मिडनाइट का टाइम होता है और स्नो फॉलिंग होती है कंटिन्यूसली. बहुत हैवी स्नो फॉलिंग हो रहा है वहाँ पे और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है. For an instant, she thought of turning back. She turned around and saw the door of the wardrobe through which she had entered. अब वो वापस पीछे की साइड जाने की कोशिश करती है और उस डोर तक पहुंचने की कोशिश करती है जिस वार्डरोब के डोर से वो अंदर आई थी. That was reassuring. Reassuring means here making you feel less worried. यानी कि जैसे वो उस डोर के पास आने की कोशिश करती है उसको समथिंग वरिड लगता है वहाँ पे. इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग आई कैन सिंपली रन बैक. लूसी थॉट टू हरसेल्फ. वो कहती है अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं जल्दी से इस वार्डरोब के डोर से बाहर चली जाऊंगी. शी कंटिन्यूड वॉकिंग एंड सून शी रीच्ड अ लैम्प पोस्ट. एज शी स्टूड देयर वॉन्डरिंग what to do next, she heard the sound of footstep advising toward her. अब वो जैसे अपनी वॉक को कंटिन्यू करती है तो आगे उसको एक लैम्प पोस्ट तक पहुंचती है और वहाँ जाने के बाद उससे किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है. Soon peculiarly creature came into sight. Peculiarly means here not a very nice. Something is dirty, okay? He was almost as tall as Lucy and he carried an umbrella over his head. वो जो क्रिएचर है वो बहुत डिफरेंट है. लूसी ने जब उसे देखा तो उस क्रिएचर के हाथ में एक अम्ब्रेला थी जो उसने अपने सर के ऊपर लगाई हुई थी. He looked like a man with a goat's horns, ears, legs and tail. वो जो मैन था, जो डिफरेंट क्रिएचर था, उसके गोट्स के जैसे हॉर्न्स थे. हॉर्न्स मीन्स हियर सींग, ईयर्स, लेग्स एंड टेल्स. ही वॉज अ फॉन. ही वॉज अ फॉन. फॉन मीन्स हियर इन एशियंट रोमन स्टोरीज अ गॉड ऑफ अ वुड्स with a man's face and body and a goat's leg and horns. एंशियंट रोमन स्टोरीज के अंदर एक कैरेक्टर हुआ करता था. उसके अंदर जो गॉड होते थे वुड के, लकड़ी के जो भगवान होते थे, उनका फेस तो मैन जैसा होता था और उनकी बॉडी गोट जैसी होती थी और उनके हॉर्न्स होते थे. हॉर्न्स मीन्स सर पे सींग होते थे. तो ये जो क्रिएचर है फॉन वो ऐसा ही था. He wore a woolen muffler around his neck and his skin was rather reddish from the cold snow. उनका जो अपीरियन था, फॉन का जो अपीरियंस था वो कैसा था कि उन्होंने वुलन का मफलर अपने गले में पहना हुआ था
और उनका फेस रेड हो रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड स्नो. True, he looked old. He had a gentle face. On one hand, the fawn held the umbrella, and in the other, he carried some parcels. It looked like he was busy shopping for Christmas gifts. On seeing Lucy, he was so shocked that all the parcels fell from his hand. So लूसी ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि ये जो फ़ोन है, इनके एक हैंड में तो अम्ब्रेला है और दूसरे हैंड में उन्होंने बहुत सारे पार्सल्स को कैरी करा हुआ है. उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो क्रिचर है, जो फ़ोन है, ये बिजी है शॉपिंग में, और वो भी किसके? क्रिसमस गिफ्ट्स के. और जैसे ही फ़ोन लूसी को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो सारे पार्सल्स ज़मीन पर गिर जाते हैं, उनके हाथ से निकल जाते हैं और गिर जाते हैं. गुडनेस ग्रेशियस मी एक्सक्लेम अ फ़ोन, यानी कि फ़ोन उनको देखकर बहुत अच्छा सा फील करते हैं और खुश हो जाते हैं. सो बेटा, दिस इज़ वन ऑफ द इमेजिनरी वर्ल्ड which was created by C.S. Lewis, and this show a character of Lucy who was very scared. I hope beta you understand the story. Read the story twice, watch both the video thoroughly, and try to find the question and answer. Okay beta, bye bye, have a nice day.